तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं एक करके ये चीज़ें सीखेंगे। बस ध्यान देना है कि चीज़ों का इंपॉर्टेंस तब होता है जब हम दिमाग को खोल के बैठें, क्योंकि बहुत कुछ है। हर बार आप किस उम्मीद के साथ आए। देखिए, संडे स्पेशल में मैं हर बार कोशिश करता हूँ कुछ नया, कुछ बेहतर आपको मिले। तो आज भी मेरी सेम ही कोशिश रहेगी कि आपको कुछ नया, कुछ यूनिक मिले, कुछ सीख पाएँ जिसको आप इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या है कि हम कंटिन्यूअस अपने आप को अपग्रेड करते रहें। अगर बोलते ना, हमें ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। तो अगर हमें बेहतर बनना है, कुछ बेहतर पाना है, तो बेहतर बनना पड़ेगा। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर कंटिन्यूअस अपग्रेड अपने आप को नहीं करेंगे, तो हमें वो चीज़ें भी अपडेटेड नहीं मिल सकती जो आप पाना चाहते हैं। हमें लगातार अपने आप को कंटिन्यूअस अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। जैसे कि आप मान लो ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम हैं, रूबी हैं, सफ़ायर हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे ऊपर की चीज़ें हों, वो कब होंगी? जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अब इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आपको समझना है कि जो भी आप इस सेशन में हैं, जितने भी लोग हैं, देखिए, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, जॉब कर रहे हो सकते हैं, या जॉब सीकर हो सकते हैं, कुछ भी अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, गरीब अमीर जो भी है, चाहे वो मेंटलिटी वाइज लें, पैसे वाइज लें, बैकग्राउंड वाइज लें, आप इंडिया से हैं या इंडिया से बाहर हैं, किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगह से आप हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप हर इंसान का जो भी है, टीम के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग रिलेशन रहता है, घर, फैमिली, परिवार, हर जगह पे कुछ ना कुछ रिलेशन आपके हैं। आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, है ना। सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों को जानते हैं, अलग अलग जगह से आपके जो भी प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपके रिश्ते हैं, मतलब लोगों से कनेक्टिविटी है। और आप जिस मार्केट का पार्ट हैं, जिस मार्केट में आप हैं, जब से आपने इसी स्टार्ट किया, जिस मार्केट में आप हैं, वहाँ भी आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। तो अलग अलग राय के लोग हैं। तो सीधी सी बात है, आप देखिए क्या बैकग्राउंड, क्या चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता। दूसरा, आपका कैसा बॉन्डिंग है लोगों के साथ, समाज में कैसा है, परिवार के साथ कैसा है, दोस्तों के साथ कैसा है, पड़ोसी के साथ कैसा है, रिश्तेदार के साथ कैसा है, मुझे नहीं पता। थर्ड क्या है, आप सिंपल से जिस मार्केट का पार्ट है, वहाँ आपको भी पता है हर तरीके के लोग थे, हैं और रहेंगे। अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे, नेगेटिव भी रहेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले भी रहेंगे, आपको पीछे खींचने वाले भी लोग रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें मार्केट में पहले भी थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन जितने भी लोग, आप जिसको भी जानते हैं, जो भी आपके टच में है, या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, वो आपके साथ है या नहीं है। हर इंसान का कहीं ना कोई सपना है। वो बेहतर बनना चाहता है, अच्छा घर चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, अच्छी पर्सनालिटी चाहता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहता है, अच्छी लीडरशिप। कहीं ना कहीं उसके सपने हैं कि मैं अपने आप को ऐसा बना सकूं, या किसी के जैसा बनना चाहता है। मान लो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो कोई विराट कोहली जैसा बनना चाहता है, कोई एक्टिंग कर रहा है तो अक्षय कुमार जैसा बनना चाहता है, कोई अगर पॉलिटिक्स में है तो पता लगा पीएम मोदी जैसा बनना चाहता है। तो कोई भी आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, बहुत से, हर किसी का अपना कोई ना कोई सपना है। लेकिन जब उस सपने में डेडलाइन पड़ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गोल। तो जो भी आपका सपना है, जो भी चीज़ें हैं, वो गोल में कन्वर्ट कब हो जाता है? जब उसमें डेडलाइन हो जाए। अब आपको पता है कि कब तक, जैसे आपको अच्छी कार लेनी है, कब तक लेनी है, डेट आ गई उसमें। अच्छा घर लेना है, डेट आ गया। आपको पॉलिटिक्स में किस लेवल पे पहुंचना है, उसमें डेट आ गया। नहीं तो सपने तो बहुत से हैं, उन सपनों को आपने डेडलाइन दे दिया कि मुझे ये चीज़ इस समय तक चाहिए, तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई? आपके गोल में। तो जो भी आज तक आपके सपने थे, हर किसी के अलग अलग सपने, अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे भी हमारे बहुत से सेशन इस टॉपिक पे हो चुके हैं कि ड्रीम क्या है, गोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए कि ड्रीम एक्चुअली क्या है। देखते तो दुनिया ड्रीम्स देखती है, लेकिन जब उसमें डेडलाइन पड़ जाए, उसी को हम गोल बोलते हैं। और गोल बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। अगर आप इसी का पार्ट बन गए हैं तो हो सकता है अभी तक आपने अपना गोल बनाया हो, नहीं बनाया है तो गोल बनाइए। जो भी होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या होता है, अपने स्पॉन्सर से पूछ लीजिएगा, जो भी आपके प्लान हैं, या वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेसिकली गोल भी किस किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं। मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली है, डेडलाइन, कि अगर आपने उसमें डेडलाइन डाल दी, ड्रीम के अंदर जो आपका सपना था उसमें डेडलाइन डाल दिया, तो उसी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गोल में। लेकिन
ये जो गोल आपने बनाया, जो सपना आपका था, जब उसमें डेडलाइन पड़ा तो वो गोल तो बन गया, लेकिन वो गोल अचीव कैसे होगा? उस गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? देखिए, एक समय था जब आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी। कछुआ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वो स्लो स्लो भी चलता है और लगातार चलता है, लेकिन आज का समय वैसा नहीं है। आज का समय लगातार का भी है और फास्ट का भी है। तो आपको स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी दोनों चीज़ें चाहिए। जैसे कछुए के पास स्पीड तो बहुत थी, लेकिन वो आलस करने लग गया। उसके पास बहुत स्पीड से भागा, आगे जाके सो गया। सेम आपके साथ भी हो सकता है कि 2 दिन तो बहुत अच्छे से काम किया, उसके बाद आप रेस्ट करने लग गए। लेकिन आपको कंटिन्यूटी भी चाहिए। तो स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी दोनों चीज़ें चाहिए, वो भी लगातार। एक बार नहीं कि आज कर लिया 10 दिन रेस्ट, फिर कर लिया, फिर 10 दिन रेस्ट। तो जो भी चीज़ें आपका गोल जो आपने बनाया हुआ है, जो आपका गोल है, वो अच्छा घर हो सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छा फ़ोन हो सकता है, अच्छी लाइफ स्टाइल हो सकती है, दुनिया घूमने का हो सकता है, इंडिया घूमने का हो सकता है। कोई भी जो आपने गोल अपना बनाया है, उसको पूरा करने के लिए आपको स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों चाहिए। अभी तक आपको ईसी में ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हुआ? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, मुझे नहीं पता। लेकिन अपने आप से सवाल करिएगा कि क्या जो आपने, पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या आपने गोल भी बनाया? बहुत से लोगों का मैं अभी गारंटी ले सकता हूँ, जितने लोग इस सेशन के अंदर हैं, 80 to 90% लोगों ने मीटिंग्स देखी जरूर होंगी, लेकिन आज तक गोल नहीं बनाया होगा। तो जिसने बनाया ही नहीं, उसका कंप्लीट कैसे होगा? इसमें देखिए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि एक बार एक इंसान होता है जिसकी मौत हो जाती है। वो यमलोक पहुँचता है और वहाँ पे जब यमराज के सामने पहुँचता है तो यमराज बोलते हैं कि एक काम करो, तुम अभी यहाँ पे रेस्ट करो, मेरे पास विष्णु भगवान का कॉल आया, मैं उनसे मिल के आता हूँ। तो वो विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। तो यमराज जब जाते हैं तो इंसान क्या बोलता है कि यार खड़े होकर क्या करेंगे, लाओ देखते हैं कि यमराज यमलोक में है क्या क्या। देखता क्या, बहुत महंगी महंगी प्लेन खड़े हुए हैं। बोलता है यार क्या, यमराज को तो इनकी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन इतने महंगे महंगे प्लेन, कितने अच्छे प्लेन हैं। और आगे जाता है, थोड़े सस्ते प्लेन, और आगे जाता है महंगी कार, सस्ती कार, ऐसे आगे चलता चला है। तो उसके दिमाग में आता है यार इन चीज़ों की ज़रूरत तो धरती पे है, और धरती पे तो ये चीज़ें हैं नहीं, सारी इन्होंने यहाँ स्टॉक में रख रखी, जबकि ये तो स्पीड ऑफ लाइट से कभी भी चुटकी बजाई हो कहीं भी पहुंच जाते। तो इनको इन चीज़ों की क्या ज़रूरत? जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो इन्होंने दिया नहीं यार, बिल्कुल पक्षपात कर रही। तो और आगे जाता है तो सस्ती बाइक, धीमे धीमे लास्ट में जाके देखता है एक साइकिल खड़ी होती है। अब तो इंसान का दिमाग खराब कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब जो चीज़ें धरती पे होनी चाहिए वो सब इन्होंने यहाँ तक रखी हैं, और जो यहाँ सिर्फ एक बची हुई वो सब इन्होंने धरती पे बांट दी, दद्दी चीज़ें। तो यमराज आते हैं, बोलते हैं भगवान देखो, इंसान पक्षपात करे तो करे, लेकिन तकलीफ इस बात की आप भी पक्षपात कर रहे हैं। बोले मैंने क्या पक्षपात किया? बोले देखो, जिन चीज़ों की ज़रूरत धरती पे थी वो सब आपने यहाँ स्टॉक में रख रखी हैं। ये अगर धरती पे होती तो इंसान इस्तेमाल कर पाता। बोले इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोलता है कैसे? तो फिर आपने दिया क्यों नहीं? पता है यमराज बहुत अच्छा सा रिप्लाई देते हैं कि तुमने कभी मांगा ही नहीं। तुमने तो ज़िंदगी भर ये मांगा कि भगवान मेरी दाल रोटी चलती रहे और ज़िंदगी कटती रहे। क्या तुमने कभी भी सपने में भी सोचा था कि मेरे पास अच्छा प्लेन हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो? जब तुम सोच ही नहीं सकते तो मैं तुम्हें दे कैसे सकता हूँ? अगर तुमने कभी सोचा होता तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि तुम्हें मिल जाए। वैसे ही अगर आप इसी में आ गए हैं, अगर आपने एक बड़ा सपना सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो पूरे होने की तो संभावना ही नहीं। अगर आपने कभी कार के बारे में सोचा ही नहीं तो कार छोड़ो, बाइक भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने कम से कम कार का सपना देखा है, तो क्या पता बाइक तक पहुंच जाए। तो पहले सपना तो देखिए। मोस्टली लोग क्या है कि वो सपना ही नहीं देखते। तो आगे का ये जो चीज़ें हैं उसके बाद का है कि अगर आपने सपना देखा है, पहले वो हिम्मत तो करिए सपना देखने की। उसके बाद आता है कि अगर उस सपने को सच करना है तो आपको उसके लिए स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों चाहिए। वो दौर कोई और था कि आराम आराम चलते रहो, हो जाएगा एक दिन। सब कुछ बदल गया है। पहले बैलगाड़ी का समय था, आज बैलगाड़ी का समय नहीं है। पहले पैसेंजर ट्रेन का समय था, आज बुलेट ट्रेन का धीमे धीमे समय पहुंच रहा है। आप वंदे भारत देख रहे हैं, या चीज़ें क्या है, स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले डाकिया पोस्ट लेके आता था, आज तो सिर्फ व्हाट्सएप से काम हो जाता है। इवन आजकल शादी के कार्ड तक व्हाट्सएप से पहुंच जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया फास्ट हो रही है। चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, इतना कुछ फास्ट हो रहा है। तो आपको भी तो फास्ट होना पड़ेगा, आपको भी तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको कंपटीशन देना है तो आपको अपनी स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ानी पड़ेगी।
अगर अपने सपने को रियल में सच करना है तो स्पीड और प्रोडक्टिविटी के लिए आपको करना क्या, किस चीज़ को बढ़ाना है, आपको जो स्किल्स डेवलप करनी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, फॉलोअप स्किल, क्लोजिंग स्किल, इन स्किल्स को आपको बहुत तेज़ी से डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि अरे सर अब तो इसी में आ गए कर लेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 10 महीना, ऐसा नहीं करना है। जितना तेज़ी से कर सकते हैं उतना तेज़ी से अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को सालों नहीं लगाने हैं उसको बनाने में, कि हम 10 साल लगा दिए उस चीज़ को बनाने के लिए। जिस दिन से आप सिस्टम का पार्ट बने, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डेवलप करना स्टार्ट करिए। उसी दिन से डेली 2 3 4 पोस्ट इस तरीके से बनाइए जिससे आपकी प्रोफाइल बने, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल ही नहीं होगी तो लोग आपके साथ कैसे आएंगे। लीड जनरेशन का रेट आपको बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि आज आप 10 लीड जनरेट कर रहे हैं तो कोशिश करिए 20 हो, 20 हो गई तो 30, 30 हो तो 40, 40 हो तो 50, 50 हो तो 100, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर गेम है। जो भी आपके सपने, जो भी चीज़ें सच होने वाली हैं वो सिर्फ नंबर गेम है, और नंबर गेम का मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है। तो सीधी सी बात है, जब लीड जनरेशन ज़्यादा होगा तो वेबिनार का प्रमोशन ज़्यादा होगा। तो आपको वेबिनार के प्रमोशन का रेट बढ़ाना है, आपको सेल्स क्लोजिंग का रेट बढ़ाना है, आपको टेक्नोलॉजी बेहतर करनी है। जैसे आप एआई का सहारा ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, आप अच्छा फ़ोन ले सकते हैं, अच्छा कैमरा ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे आप जूम का, वेबिनार जैम का, अलग अलग टेक्नोलॉजी ले सकते हैं सहारा, जिससे आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ सके। आप अपनी ट्रेनिंग का रेट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लाइव ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते तो रिकॉर्डिंग सेशन, वीडियोस, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करना है। आपको अपनी लर्निंग का स्पीड बढ़ाना है। आप डेली बुक पढ़ना स्टार्ट करिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट करिए, अपलाइन से सीखना स्टार्ट करिए, लोगों से सीखना स्टार्ट करिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आपका सपना सच हो तो आपको अपनी स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ानी पड़ेगी। आपको मैंने बोला ना, स्किल का, सोशल मीडिया का, लीड जनरेशन का, वेबिनार का, सेल्स का, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, लर्निंग, ये सब चीज़ों का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका सपना जल्दी से कंप्लीट होगा। पहले का समय नहीं है कि इंसान 100, 150, 200 साल जी रहा है। आज 60, 70 में तो इंसान निकल लेता है। तो जब आपका एज घट चुका है तो आपको अगर वही सपने जो कल को इंसान 100, 150, 200 साल में कंप्लीट करता था वो आपको अगर 30, 40, 50 साल में चाहिए, तो आपको स्पीड तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी। चाहे वो सीखने की हो, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे लीड जनरेशन की हो, चाहे वेबिनार प्रमोशन की हो, चाहे सेल्स क्लोजिंग की हो, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ों का आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी। स्किल का मतलब हम सीख तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हम उस स्किल को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो नील है ना। आपको बोलना बहुत अच्छे से आता है लेकिन आप बोलने की कला को प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। आप लीड जनरेशन तो कर रहे हैं लेकिन उनको क्लोजिंग में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब आप प्रोडक्टिव नहीं है। सिर्फ आपने स्पीड में क्या हुआ, सेल्स का, जैसे कई सारे लोग आपने देखा होगा वो ऐड तो लगा के रखते हैं लेकिन उनके पास लीड्स भी आ रही, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट ही नहीं कर रहे, मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी नील है। ऐसी स्पीड का क्या मतलब जो आधी अधूरी है। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं, स्पीड प्लस प्रोडक्टिविटी, तब जाके आपका सपना कंप्लीट होता है। तो सिर्फ स्पीड से नहीं, आप लर्निंग सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी नील है। जस्ट ए मिनट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक मिनट, जस्ट मिनट, बस सेशन में बने रहिएगा, सेशन में बने रहिएगा, एक मिनट जस्ट। देखिए, जो भी आपने सपना लिया, स्पीड, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बढ़ानी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ दिस कैन नॉट बी अचीव्ड अलोन, विच इज़ वाई वी नीड पीपल। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो भी चीज़ें बोली हैं, ये सिर्फ अकेले अचीव नहीं हो सकती। जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं ये आप अकेले अचीव नहीं कर सकते। आप अकेले कब तक, वही बात है, बैल कोल्हू कब तक बने रहेंगे, कब तक अपने आप को ही बोलते हैं ना, बैल कोल्हू आपने देखा होगा कि अगर तेल निकालना है तो बैल को घूमना पड़ेगा, कब तक आप ऐसे करते रहेंगे। तो अगर आपको रियल में बहुत अच्छी स्पीड और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको लोग चाहिए। बिना लोगों के ये संभव नहीं है। आपके पास टीम होगी, लोग होंगे, तब जाके लोग कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सब एक जैसे नहीं हैं। हो सकता है आप बहुत बेहतर हैं, क्या पता आपकी टीम में लोग वैसे हैं,
तो आपको लोगों को फिल्टर करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बेसिकली कुछ चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके के लोग आते हैं और आपको कौन से लोग चाहिए। जैसे अभी सेशन में 600 प्लस लोग हैं, अब इसमें कौन से वो लोग हैं जो रियल में आपके काम आने वाले हैं, रियल में आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाने वाले हैं। तो पहली चीज़ आपको समझना है, जो भी लोग आपके साथ हैं, कुछ लोग आपके साथ आएंगे सिर्फ अर्न कम्युनिटी में अपनी बॉडी लेके आ गया। बॉडी लेके मतलब उन्होंने पेमेंट किया, बस ज्वाइन हो गए। आपने ऐसा देखा भी होगा कि कुछ लोग ज्वाइनिंग के बाद ही गायब हो जाते हैं। उन्होंने आज पेमेंट किया, उसके बाद उनका आता पता ही नहीं वो है कहाँ, क्योंकि वो मोटिवेशन में उनकी बॉडी में हलचल हुई कि यार मैं भी कर लेता हूँ, बस उन्होंने ज्वाइन किया और गायब। ये कभी कभार जाग जाते हैं, कभी कभार नहीं। तो ऐसे लोग 20% से ज़्यादा इनपुट आउटपुट नहीं दे पाते। ज़्यादातर तो आपने देखे होंगे वो स्वाहा हैं, पहले दिन ही आए, उसके बाद ज़िंदगी में पता ही नहीं लगा कि वो हैं कहाँ। वो सिर्फ बॉडी लेके आए थे और कुछ नहीं था। बॉडी के बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, पैसा दे दिया और गायब। आप उनको कॉल करते रहिए, उनको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास चीज़ें उस तरीके की हैं ही नहीं, वो सिर्फ शरीर लेके आ गए थे। वैसे ही जैसे अभी आप मीटिंग में हैं, कई लोग अपना शरीर लेके आ गए होंगे, बैठे रहेंगे, इसके बाद मीटिंग से चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बस अपनी अटेंडेंस पूरी करने आए थे, इसलिए कि मैं मीटिंग में आया। बस वो अपना शरीर लेके बैठे हुए हैं, उनको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो तब तक हैं जब तक मीटिंग चल रहा है, बस बॉडी को आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है, मीटिंग में बैठे हुए हैं। कुछ तो कैमरा ऑन कर लेंगे, कुछ कैमरा भी ऑन नहीं करेंगे। तो बस वो शरीर लेके आए हैं, अंदर कमेटी में भी और इस मीटिंग में भी। मीटिंग खत्म, क्योंकि दिमाग का तो कोई खेल ही नहीं था उनके पास, तो वो शरीर का काम खत्म हुआ, मीटिंग खत्म होते ही वो बस रेस्ट करेंगे। 20% से ज़्यादा ऐसे लोग रिजल्ट नहीं दे पाते। कुछ लोग बॉडी और माइंड दोनों लेके आते हैं। बॉडी और माइंड लेके आए तो क्या करेंगे, कुछ चीज़ें काम करेंगे, दिमाग लगाएंगे। ऐसे लोगों में देखिए एक दिक्कत होता है कि बॉडी और माइंड दोनों लेके आते हैं, लेकिन माइंड की वजह से ये पता है इनका दिमाग खुरापात बहुत चलता है कि लाओ किसी का भी ज्वाइनिंग करा लेते हैं, सस्ते में 2-4 में करा दिया, हो गया काम, अपनी तरफ से डिस्काउंट दे दिया। किसी और के पास कोई इंसान गया था, मान लो किसी और ने प्लान दिखाया, इनके पास आ गया तो इन्होंने चोरी चकारी करके कैसे भी उसको ज्वाइन करा दिया, थोड़ा बहुत ऑफर देके ज्वाइन करा दिया। मतलब क्या, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ। इनको सही गलत से लेना देना नहीं है, बस अपने दिमाग का यूज करेंगे, बस कुछ भी कर देंगे, कैसे भी ज्वाइनिंग निकलनी चाहिए। किसी और की ज्वाइनिंग है तो उसको डिस्काउंट देके करा लिया। या ऐसे कोई अप्लाइन हो सकते हैं, पता लगा टीम में कोई गया, टीम मेंबर ने बोल दिया कि मेरी अप्लाइन से बात कर लो, अप्लाइन के पास पहुंचा, अप्लाइन ने उसको पहाड़ा पढ़ा दिया कि देखो मेरे साथ करोगे तो ज़्यादा फायदा है, मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। तो ये अपना दिमाग लगा देते हैं। तो ये क्या है, अपनी बॉडी और दिमाग लेके आते हैं। ऐसे लोग 50% से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाते। और तीसरा पर्सन जो बॉडी माइंड और हार्ट तीनों लेके आता है, ये अच्छा काम करते हैं, चीज़ें भी करते हैं, ये सही गलत का इनको पता होता है कि अगर इनके पास लोग पहुँचे तो ये इनको इधर उधर नहीं कराएंगे, क्योंकि इनको पता होता है ये सही है और ये गलत, कि उस बिहाफ पे काम करते हैं। ये बॉडी भी लेके आते हैं, माइंड भी लेके आते हैं, हार्ट भी लेके आते हैं और 100% काम करते हैं। इनको जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, आप बोल दोगे तो ये काम करते रहेंगे। इनको सही भी पता होता है, गलत भी पता होता है, ये इनपुट भी देंगे, टीम का भी सपोर्ट करेंगे, अपनी भी चीज़ें करेंगे। लेकिन एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं कुछ बॉडी माइंड हार्ट और स्पिरिट। ये वो लोग हैं जो इस बात पे बिलीव नहीं रखते कि आपने क्या बोला है। इनको आपने काम दे दिया तो इनको वो काम करना है। एक होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ मैंने आपको बोला कि आपको चलो एक ट्रेनिंग बना, पीपीटी बनाना है, मैं जितना बोल दूंगा आप उतना करके देंगे। लेकिन जब स्पिरिट का होगा तो वो इंसान पूरा दम लगा देगा कि बेहतर से बेहतर कैसे हो सकता है। मैंने इसको अगर एक काम बोला, वो अपना 100% से ज़्यादा देगा। ये लोग उस पर हैं कि आप इनको थोड़ा बहुत भी बोलो ये समझते बहुत ज़्यादा हैं, और उससे भी ज़्यादा एक्शन पे बिलीव रखते हैं। सिर्फ समझते नहीं है, एक्शन लेते हैं। ये बॉडी माइंड हार्ट और स्पिरिट चारों चीज़ें साथ लेके चलते हैं। जब ऐसे लोग होते हैं रियल में, वो आपके काम के हैं। सिर्फ ये एक कैटेगरी है जो आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े, तो आपको अपनी टीम में देखने हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास बॉडी माइंड हार्ट और स्पिरिट, मतलब उनको सही गलत भी पता है, चोरी चकारी पे भी विश्वास नहीं रखते, प्लस वो मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं। आप उनको थोड़ा बहुत भी बोलिए, अगर आपने इनको कोई काम दिया है तो आप देखें ना देखें आपको पता होगा कि यार मैंने ये काम इस इंसान को दे दिया तो होगा जरूर। ऐसे लोग आपको चाहिए जो पूरी शिद्दत के साथ लगे हों, जो इस बात पे भरोसा नहीं रखते कि सिर्फ काम पूरा करना है, ये काम को बेहतर से बेहतर तरीके से पूरा करने पे विश्वास रखते हैं।
जितना बेहतर इनके पास से हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी कर दिया कि चलो मुझे इतना बोला था करके दे दिया। ये फॉर्मेलिटी पे बिलीव नहीं रखते, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना जो है उससे भी बेहतर कैसे दे सकें। इनके काम आपको बता देगा कि इस इंसान ने फॉर्मेलिटी किया है, रियल में 100% दिया है। ये 100% से ऊपर रिजल्ट देने वाले लोग हैं। तो ये जो 4 डायमेंशंस हैं पीपल की, तो आपको अपनी टीम में देखना है कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बॉडी लेके आए हुए हैं सेशन में, कौन से ऐसे लोग हैं जो माइंड लेके आए हुए हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो हार्ट बॉडी माइंड हार्ट लेके आए हो, कौन से ऐसे लोग हैं बॉडी माइंड हार्ट और स्पिरिट चारों चीज़ें लेके आए हैं। ये लोग आपके काम के, जैसे अगर ये आज सेशन में हैं तो ऐसे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डायरी लाना था, ऐसे लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपनी टीम में कॉल कर लेना था कि वो आपकी टीम के लोग भी मीटिंग में आ जाए। ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो बॉडी माइंड और हार्ट वाले होंगे इनको आप बोलोगे कॉल करने को तो कॉल करेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे। लेकिन जब स्पिरिट का होगा तो इनको पता है कि आज मीटिंग है, सर की मीटिंग है, तो मुझे मैक्सिमम लोगों को जो भी मेरी टीम में हो सकते हैं उनको कॉल करके मीटिंग में बैठाना है। जैसे इन लोगों को बोला गया है कि 7 बजे की मीटिंग में हर इंसान का आना जरूरी है, तो इन लोगों को मुझे 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद टीम में कॉल कर लेंगे कि आज 7 बजे की मीटिंग है, तो 7 बजे की मीटिंग में सबको आना होता है। 9:30 बजे की मीटिंग है तो उसमें सबको आना होता है, ये खुद कॉल कर लेंगे, इनको अपलाइन का कॉल जाए या ना जाए, क्योंकि इनको खुद से पता है। ये सेल्फ स्टार्ट वाले हैं, धक्के वाले नहीं हैं। तो आपको अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए कि जिसको आपको पता हो वो बॉडी माइंड हार्ट स्पिरिट के कंडीशन में है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप बोल दो वो बेहतर से बेहतर करने पर भरोसा रखते हैं। और एक चीज़ मैं अगर बोलूँ इस सारी चीज़ों को, कि एक चीज़ जो आपकी लोगों की स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा सकती है, वो क्या है? भरोसा। जब आपके लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा तो अपने 100% ऐसे ही दे जाएंगे। आप बोल के तो देखिए, उनको पता होगा कि यार सर ने बोला है तो मतलब करके दिखाना है, सर ने बोल दिया बस इतना बहुत है, क्यों करना है कैसे करना है वो मैं देख लूँगा, लेकिन सर ने बोल दिया है मतलब करना है। ये भरोसा चाहिए। वो भरोसा कैसे आएगा वो चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो चीज़ें कैसे होंगी वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये सारा का सारा बिजनेस, सारी की सारी स्पीड प्रोडक्टिविटी, जब तक एक दूसरे पे भरोसा नहीं है ये चीज़ें नहीं होंगी। वो ट्रस्ट जब आएगा तब जाके चीज़ें होंगी। स्पीड हैपेंस व्हेन पीपल ट्रूली ट्रस्ट ईच अदर। स्टीफन एम आर कोवे का बुक है द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, आप इस बुक को भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। इसमें सीधा सीधा बोला है कि स्पीड तब आती है जब लोगों का एक दूसरे पे भरोसा होता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मैं 7 बजे मीटिंग लूंगा और मैं कुछ समय बाद बोलूं कि मीटिंग कैंसिल। आज भी ऐसा ही हुआ, कल भी ऐसा ही हुआ, परसों भी ऐसा ही हुआ, 10 दिन से मैं लगातार यही कर रहा हूं। आपका क्या होगा? भरोसा टूटेगा। जब भरोसा टूटेगा तो आपकी स्पीड अपने आप घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि यार मीटिंग प्रमोट तो कर दूं, पता लगा बाद में सर ले ही ना, या डाउनलाइन आपकी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कराए और 2 4 10 दिन लगातार ऐसा ही हो, तो फिर अगली बार आप उसकी मीटिंग लेने से पहले 10 बार उसको बहाने देंगे। तो भरोसा कैसे आता है वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये सब कुछ खेल है भरोसे का, ट्रस्ट का। जब आपस में एक दूसरे पे भरोसा होगा तब जाके स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों आती है। जब भरोसा ही नहीं तो आप अपलाइन को डाउनलाइन पे नहीं, डाउनलाइन को अपलाइन पे नहीं। जब किसी में आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती चली जाती हैं, वो स्पीड प्रोडक्टिविटी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब ट्रस्ट की सिचुएशन होती है तो क्या होता है? ट्रस्ट में आप जो भी टीम के लोग हैं उनको भरोसा होता है अपलाइन पे, उनको भरोसा होता है कंपनी पे कि यार ये इंसान है, इसके साथ मैं हूं तो मैं सक्सेस तो हो ही जाऊंगा, इस कंपनी में मैं हूं तो सक्सेस तो हो जाऊंगा, कंपनी चलती रहेगी। ये भरोसा लोगों के अंदर होता है। इनको भरोसा है कि कंपनी जो बोलेगी वो करेगी, अपलाइन मेरी जो बोलेगी वो करेगी। ये भरोसा लोगों के अंदर होना चाहिए। ये भरोसा जब लोगों के अंदर आएगा तब जाके चीज़ें बदलेंगी। लोगों के अंदर रिलायबिलिटी की सिचुएशन में होगा, लोगों को पता होगा कि यार कुछ भी हो मेरी अपलाइन मुझे धोखा नहीं दे सकती, परिस्थितियां कैसी भी हो मेरी अपलाइन मुझे धोखा नहीं दे सकती। पॉइंट्स आप खुद ही पढ़ते जाइए। कॉन्फिडेंस इन पर्सन इन कंपनी। रिलायबिलिटी का मतलब सिंपल सा होता है कि जिस इंसान के वो साथ हैं उनको सीधा पता है कि कुछ भी हो जाए मेरा अपलाइन ऐसा है कि ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। वो अपने फायदे के लिए मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसका खुद का लॉस हो जाएगा चलेगा, लेकिन मुझे धोखा नहीं देगा अपने प्रॉफिट के लिए।
ट्रस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल सी बात है कि मान लो मैं टीम में हूँ और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो अगर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि ये इंसान है, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे होता है ना कि कभी मान लो मेरे पास कोई आया, मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि कोई बात नहीं, कभी भी प्रॉब्लम हो बस आप बोल देना। मतलब क्या है कि उस इंसान की लाइफ में एक ऐसा इंसान है कि कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन है मैं खड़ा हूँ, हर समस्या के समाधान के लिए मैं खड़ा हूँ, और लगातार आप उन समस्याओं का समाधान करते रहे, वहां से भरोसा आता है। भरोसा मैंने पहली सिचुएशन क्या बोली, इस बात से आता है कि जो आज तक आपने बोला है वो आपने किया है, आपने अपने फायदे के लिए कभी किसी का इस्तेमाल नहीं किया, भरोसा यहां से आता है। कभी भी आपके सामने कोई समस्या लेके आया कि सर ये समस्या है, आपने उसका समाधान दिया है, भरोसा यहां से आता है। और जब ऐसी सिचुएशन होती हैं तब की सिचुएशन में क्या होता है कि आपको पता होता है कि यार ये इंसान चीट नहीं करेगा, मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा, यहां से ट्रस्ट आता है। वो कहां से, जब आपकी इंटेंशन उसने देखी होंगी, चीजें देखी होंगी, तब जाके कहीं ना कहीं आता है। भरोसा कहां से आता है, जो आपने कमिटमेंट किया, आपने बोला 7 बजे मीटिंग होगी मतलब होगी, जैसे सिस्टम की मीटिंग है 7 बजे 9:30 बजे, आपको पता है होती है, ये आज से नहीं पीछे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 महीने से लगातार हो रही है। 7 का मतलब 7, 9:30 का मतलब 9:30, कभी भी कुछ चेंज हुआ तो आपको बताया गया है, यहां से भरोसा आता है। चाहे वो सिस्टम का हो, कंपनी का हो, अपलाइन का हो, टीम का हो, जब वो चीजें आप क्रिएट करेंगे तो वहां से ट्रस्ट आएगा। वो ट्रस्ट आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों पूरी करेगा। आपने किसी को कोई काम दिया, वो करके देता है टाइम पे। आपकी टीम में कोई है, आपने बोला कि ये पोस्टर बनाना है, उसने बना के दिया। आपने पीपीटी बोला, उसने बना के दिया। आपने बोला ये वीडियो बनाना है, उन्होंने बना के दिया, चीज़ें करके दी, यहां से भरोसा आता है। और सच बताऊं, जब ऐसे लोग होते हैं तो आपको फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भरोसा होता है तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार इसने ये काम किया होगा या नहीं किया होगा। आपने बोल दिया कि ये काम करना है, तो यहाँ से जब आपको ट्रस्ट होगा तो आपको फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं उससे पूछूं कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे पता है मैंने अगर बोल दिया है तो हो जाएगा, मुझे बार बार पिन करने की जरूरत नहीं है उस इंसान को। तो ये भरोसे की सिचुएशन आपको अपनी टीम में क्रिएट करनी है, और टीम में तब होगी जब वो भरोसा आपके ऊपर लोग कर पाएंगे। जब आपके ऊपर लोग कर पाएंगे तो आपको वैसे ही लोग अपनी टीम में चाहिए। जैसे टीम में उनको पता हो कि उन्होंने अगर अपलाइन को ये काम बोला है तो उन्हें 10 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये थोड़ा टॉपिक डिफ़िकल्ट है, जैसे मैं ट्रस्ट का बोल रहा हूँ, ये आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। आज नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत रेयर केस में फुलफिल होता है। लेकिन कोई नहीं, आज अगर हमारा सेशन हो रहा है तो आज से हम इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं कि हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा हो, या हमें लोगों के ऊपर भरोसा हो। जब चीज़ें के बाद उनको, मैंने काम दे दिया तो उनको 10 बार पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सेम अगर किसी ने मुझे कोई काम दे दिया है तो उनको मुझे 10 बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि अगर उन्होंने बोल दिया मतलब हो जाएगा। ये सिचुएशन आपको डेवलप करनी है। थी नहीं थी फ़र्क नहीं पड़ता, आज पता लग गया ना, आज से हम चीज़ें करते हैं। अब तक जो भी रहा वो अलग की बात है, लेकिन आगे से तो चीज़ें कर सकते हैं ना। हमें बार बार उन्हें चेक करने की, बताने की, मॉनिटर करने की, देखने की जरूरत नहीं पड़े। ये भरोसे का सिचुएशन होता है। और आप सोच के देखिए कि अगर आपको पता है कि आपने बोला कि आज मीटिंग में 10 लोग बैठाने हैं और आपने किसी एक पर्सन को अपनी टीम में बोल दिया, और आपको ट्रस्ट है कि ऐसा होगा, तो आप कल को मीटिंग में 100 लोग बैठाना चाहते हैं, तो आपको पता है यार इस बंदे 5 लोगों को मैं बोल दूंगा 100 लोग बैठ जाएंगे। अगर मुझे नेक्स्ट रैंक कंप्लीट करना है, आपको ट्रस्ट है अपनी टीम में, अपने लोगों पे, तो वैसे ही हो जाएगा। या टीम को किसी से पर्सनल मीटिंग कराना है, उसको पता है कि यार मैं सर को बोलूंगा हो जाएगा काम, सर को मैंने बोल दिया ये काम हो जाएगा। वहीं से तो स्पीड आती है। जब ट्रस्ट अंदर है, एक दूसरे पे भरोसा है, तो वहीं से तो चीजें होती हैं। काम कभी भी देखिएगा, मोस्टली कंडीशन में जब भी डाउन होगा, कहीं ना कहीं अपने बीच का भरोसा डगमगाता है, वहीं काम डाउन होता है। वो भरोसा आज तक जो भी रहा, जैसी भी चीजें थी, नहीं पता था, चल रहा था, आज पता लग गया ना, आज से सुधारते हैं। जब जागो तभी सवेरा, जब समझ में आ जाए तभी से बेहतर करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर ये ट्रस्ट की चीजें नहीं होंगी तो पता क्या होगा लोग, आपने देखे होंगे
आज इस कंपनी में, कल दूसरी कंपनी में, परसों तीसरी कंपनी में। कंपनी छोड़ो, लोग टीम में इधर उधर टहलते रहते हैं। तो जब भरोसे की सिचुएशन नहीं होगी, आपको पता है कि लोग कभी भी आते हैं सिस्टम से नहीं, आपसे जुड़ते हैं। कंपनी से कम लोग लोगों से ज़्यादा जुड़ते हैं जब भी, क्योंकि आप ही तो लोगों को जोड़ते हैं। कंपनी का क्या पता है उनको, आप जो बताते हैं कंपनी का लोगों को वही पता होता है। तो कहीं ना कहीं लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं। तो जब भरोसा नहीं होता तो लोग बार बार बस कंपनियां बदलते रहते हैं, आज कोई और में, कल कोई और में, परसों कहीं और में। तो लोग आपके ऊपर, जो इंसान बार बार से कंपनी बदल रहा है उसके ऊपर लोग भरोसा कहाँ से कर पाएंगे? जब भरोसा ही नहीं होगा तो कहाँ से बिजनेस, कहाँ से स्पीड और कहाँ से प्रोडक्टिविटी, कुछ नहीं होने वाला। जब भरोसा नहीं होता तो टॉक्सिक कल्चर क्रिएट होता है, आपस में इधर उधर अफवाहें फैलना, बैठ के चाय पे चर्चा चल रही है, एक दूसरे से जलन की सिचुएशन है, आपस की चीज़ें बैठ के उखाड़ेंगे। जिन चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए उन चीज़ों पे बैठ के बात होगी। मतलब जहाँ काम की बात होनी चाहिए वहाँ इस बात पे बात होगी कि यार मेरा अपलाइन तो ऐसा कर रहा है, मेरा डाउनलाइन तो ऐसा कर रहा है, कंपनी ऐसा कर रहा है, पड़ोसी ऐसा कर रहा है, रिश्तेदार ऐसा कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है। सब एक दूसरे की ज़िंदगी में ताका झांकी करने पे लगे रहते हैं। सिर्फ जहाँ भरोसा नहीं होगा तब जाके ये चीज़ें होती। टॉक्सिक कल्चर जैसी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, बस चर्चा ही चलती रहेगी। यार सर ने आज ऐसा कर दिया, सर ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी डाउनलाइन ने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, सर वो दूसरी कंपनी का प्लान दिखा रहे थे, उन्होंने मुझे ये बता दिया। ये चीज़ें कब होती हैं? जब भरोसा नहीं होता है तब। जब भरोसा कम की सिचुएशन होगी तब ये चीज़ें टीम में चलेंगी। अब सोच के देखो, जब पूरी की पूरी टीम में यही चल रहा है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, मेरी अपलाइन ऐसी, मेरी अपलाइन वैसी, मेरी डाउनलाइन ऐसी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ना जाने ताम झाम नौटंकी क्या चलेगा, तो आपको लगता है स्पीड और प्रोडक्टिविटी होगी? तो जैसे ही आप मान के चलिए वो भरोसा खत्म होता है तो ये प्रोडक्टिविटी और स्पीड दोनों अपने आप ही कम हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट आ जाना आपस में ही, एक दूसरे से बात ना करना, चीज़ें ऑर्गेनाइज ना करना, मीटिंग ना लेना, ट्रेनिंग्स वो टीम में ना दे पाना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? जब टीम में वो कोऑपरेशन नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो जो मीटिंग्स होनी चाहिए वो टाइम पे नहीं होगी, जो सपोर्ट लोगों को मिलना चाहिए वो टाइम पे नहीं मिलेगा। जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो अनइथिकल बिहेवियर भी आ जाएगा। कोई किसी की भी आईडी मार दिया, कोई किसी की भी टीम तोड़ दिया, कोई इधर से लोगों को उधर ले गया, कोई कहीं लेके गया, कुछ भी। अनइथिकल एक्टिविटीज़ में क्या है? पता लगा टीम में कोई आया, उसको अपलाइन ने अपना प्रेजेंस दिखा के खुद से के साथ ज्वाइन करा लिया, किसी ने अपना इन्फ्लुएंस दिखा के किसी को अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया। क्योंकि जब भरोसा नहीं होगा तो फिर इंसान इधर ही 3-5 करेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि आपको कौन से लोग चाहिए? जो बॉडी, माइंड, हार्ट और स्पिरिट, चारों चीज़ें साथ लेके आए। जब वो लोग चीज़ें जब आएंगी ना तो वहाँ से ट्रस्ट आता है। जब उसमें से बॉडी लेके कुछ लोग आएंगे और दिमाग लेके, सबसे ज़्यादा घातक लोग हैं वो जो बॉडी और माइंड लेके आते हैं। जिनके पास हार्ट और स्पिरिट नहीं है तो वो बस 3-5 ही करते रहते हैं इधर उधर। वो रिजल्ट तो लाके दे सकते हैं लेकिन बहुत सा नुकसान भी करके जाएंगे। तो आपको कंपनी स्विच का, टॉक्सिक, लो प्रोडक्टिविटी, कॉन्फ्लिक्ट, अनइथिकल बिहेवियर, टीम ब्रेकडाउन, रिसोर्स का वेस्टेज, सिंपल सा है, टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट। जो कुछ उनको मिला वो सारी चीज़ों को सिर्फ बेकार करेंगे। और पैरालिसिस ऑफ एक्शन लास्ट, मतलब सीधी सी बात है, तो जो एक्शन लेने चाहिए वो एक्शन होंगे ही नहीं, वो इनपुट पड़ेगा ही नहीं, वो काम होगा ही नहीं, तो रिजल्ट आएगा कहाँ से? तो इन चीज़ों को अपोजिट वे में समझें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की चीज़ें दिखने लगें कि लोग कंपनी बदल रहे हैं, लोग गॉसिप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी और स्पीड घट रही है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टीम इधर उधर हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? ट्रस्ट की कमी पड़ रही है, भरोसे की कमी है। वो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए कि वो भरोसे का रीज़न क्या है, क्यों वो भरोसा टूट रहा है, क्यों वो चीज़ें हो रही हैं। उस चीज़ को सुधार लीजिए, भरोसा बदलेगा तो फिर से आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और बहुत ज़्यादा इस बात पे दिमाग नहीं लगाना है कि मैं लोगों को बदल दूंगा, मैं लोगों की चीज़ें कर दूंगा या कुछ भी, मैं भरोसा नहीं। आप बस अपना करिए। जब आप खुद करेंगे, बोलते हैं ना बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे बोलते हैं, बच्चा वो करता है जो आपको करते हुए देखता है। अब लोगों का होगा, मान लो उसके बाद भी ना सुधरे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, समय के हवाले। क्योंकि कुछ चीज़ें आप नहीं, समय ही सुधार सकता है। समय के हाथ में सब कुछ है, जो जिस समय होना होगा वो हो जाएगा। तो अपना दिमाग क्यों लगाना?
आपका काम है अपने आप को बेहतर बनाना। तो मैं वही चीज़ें कुछ बताऊंगा कि अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है, अपने आप को चीज़ें कैसे बनानी है, कैसे वो ट्रस्ट, कैसे वो चीज़ें डेवलप हों, कि पहले खुद का तो करें। जब खुद की चीज़ें हो जाएंगी तो अपने आप सारी चीज़ें होने लगेगी। तो सारा का सारा खेल जो स्पीड और प्रोडक्टिविटी का है वो किस बात पे डिपेंड करता है? ट्रस्ट पे, भरोसे पे, कि अगर भरोसा आपस में है तो स्पीड और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। डाउनलाइन को भरोसा है कि यार मेरे सामने कोई भी समस्या आएगी मेरी अपलाइन सॉल्व कर देगी। अपलाइन को भरोसा है कि अगर मैंने मीटिंग में 500 लोग बोले तो आएंगे, मेरी टीम ऐसी है मैं बोल दूंगा तो 500 लोग आएंगे, मेरी टीम ऐसी है कि मैं उनको जब ट्रेनिंग का बोलूंगा उस समय ट्रेनिंग में आएंगे, मेरी टीम ऐसी है कि मैं जो काम करने के लिए बोलूंगा वो करेंगे। अगर अपलाइन को ये भरोसा आ जाए तो अपलाइन अपना 100% देगा, वो मीटिंग्स बेहतर लेगा, डाटा बेहतर देगा, हर बात कुछ नया कुछ प्रेजेंट करेगा, तो उसके अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं अपनी टीम के लिए कर रहा हूँ। सेम सिचुएशन टीम के सामने होती है कि यार मैं कुछ भी मीटिंग कराऊंगा, कभी भी फॉलोअप क्लोजिंग कुछ भी कराऊंगा, मेरी अपलाइन हमेशा मुझे रेडी मिलेगी। तो जब उसके अंदर वो भरोसा आता है तो वो काम अच्छे से करता है। अपलाइन के अंदर वो भरोसा आता है तो अपलाइन अपना इनपुट बहुत अच्छे तरीके से देता है, जिससे दोनों का ग्रोथ होता है। ये काम अकेले का नहीं है, साथ का है। ओके, तो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को अगर देखें बेसिकली देखिए दो तरीके से है। ट्रस्ट जो बनता है एक तो पर्सनल एथिक्स के बिहाफ पे, पर्सनल का मतलब हो गया सेल्फ के बिहाफ पे, दूसरा प्रोफेशनल जो आप काम करने वाले हैं उस बिहाफ पे। तो दो तरीके से होता है, पहले एक एक करके समझते हैं। पर्सनल एथिक्स क्या है कि आपको पता है कि मेरी अपलाइन ईमानदार है, मेरी अपलाइन सिंसियर है, मेरी अपलाइन की इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और इंटेंशन, ये सारी चीज़ें। मतलब सिंपल सा है कि आपको पता है कि यार मेरी टीम में जो बंदा है वो चोरी चकारी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। कि मतलब मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि आज कितने लोगों से बात हुआ, बोला सर 10 लोगों से, पता लगा बिस्तर में ही सो रहा है बंदा। तो ट्रस्ट कहाँ से आएगा कि वो ईमानदार है, सिंसियर है, कि जो आप काम बोलते हैं उस काम को वो करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाल मटोल कर रहा है, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहा है, टहलाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है इंटीग्रिटी का कि वो चीज़ें अपने इथिक्स उसको पता है, चोरी चकारी करने की सिचुएशन में वो नहीं है। क्रेडिबिलिटी मतलब लोगों के बीच उसने चीज़ें जो बोली हैं वो करके दिखाई हैं, लोगों को पता है कि यार ये बंदा जो बोलता है वो करता है, वो चीज़ें क्रिएट करके रखी हैं। तो पर्सनल इथिक्स आपके बेहतर होने चाहिए और आपकी इंटेंशन पे तो भरोसा है कि कुछ भी हो जाए ये बंदा मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, बस इतना बहुत। मैं खुद अपने बिहाफ पे मैंने कई बार बोला है कि हो सकता है आपको मेरी चीज़ें सही या गलत लगे, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी बात, हो सकता है कुछ भी हो सकता है आपको लगे कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं अपने बिहाफ पे इस बात की, जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, चीज़ें हैं, एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, कुछ भी आपको दिखे, जो भी आपको सही दिख रहा है, गलत दिख रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, एक बात का गारंटी पहले भी था आज भी है, मेरा इंटेंशन गलत नहीं होगा, ये मुझे भरोसा है। तो ये भरोसा पहले अपने आप को होना चाहिए, फिर आपके लोगों को आपके ऊपर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सच बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए आप सिंसियर हैं, आपको पता होना चाहिए अपनी इंटीग्रिटी का, आपको पता होना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी का, आपको पता होना चाहिए अपने इंटेंशन का। जब ये चीज़ें आपको पता हैं तो आपके लोगों को भी भरोसा होना चाहिए कि मेरी अपलाइन ईमानदार है, सिंसियर है, इंटीग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी है, इंटेंशन उनका प्योर है कि मैं इनके साथ रहूँगा तो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे, इतना सच है। अब पता लगे कि अब डाउनलाइन को सीधा लग रहा है कि यार ये इंसान हमेशा मेरा बस यूज किया है अपने प्रॉफिट के लिए, ये सिर्फ मेरे पास आता है, इसके अलावा इसको कोई लेना देना नहीं, इसको सिर्फ पैसा चाहिए, इसके अलावा इसको कोई लेना देना टीम से नहीं, अपलाइन से नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आपको उसकी इंटेंशन पे डाउट है तो चीज़ें कहाँ से सही हो सकती हैं। उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रखी, आज तक जहाँ गया उसने सिर्फ लोगों को लूटा है, तो क्या होगा, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म है। इंटीग्रिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, सोचने की सिचुएशन कुछ और है, सोचा कुछ और, बोला कुछ और, किया कुछ और ईमानदारी की बात रही तो ऐसी सिचुएशन कि आज उससे बोला काम हुआ, हाँ सर बिल्कुल आज किया है, कितनी ज्वाइनिंग का हो जाएगा सर, 2 ज्वाइनिंग का हो जाएगा, कल पूछा सर 2 ज्वाइनिंग, परसों पूछा 2 ज्वाइनिंग, मतलब मैं पिछले 10 15 20 दिन से उससे लगातार यही पूछ रहा हूँ, उसकी 2 ज्वाइनिंग आज तक हुई नहीं है। तो उसकी सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और ईमानदारी सब चौपट है। तो आपको बेसिक सबसे पहले अगर ट्रस्ट
बिल्ड करना है लोगों के बीच, और ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों पे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? क्या आपको पता है जो आप बोलते हैं वो सच बोलते हैं? क्या आपको पता है कि आपके अंदर सिंसियरिटी है? क्या इंटीग्रिटी की सिचुएशन है? क्या आपने क्रेडिबिलिटी अपनी नज़रों में बना रखी है? क्या आपको लगता है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं? क्या आपको अपनी इंटेंशन पे भरोसा है? फर्स्ट चीज। सेकंड, क्या आपके लोगों को भरोसा है? वहां से ट्रस्ट आता है। ये सिर्फ पर्सनल के बिहाफ पे है, ये एक तरीके का बेस है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, पर्सनल कॉम्पिटेंस। पर्सनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में क्या हो गया? स्किल। क्या आपके पास आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है? क्या आपका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है? क्या आपका लीडरशिप स्किल अच्छा है? क्या आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है? क्या आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है? लीडर टीम बिल्डिंग स्किल अच्छा है? क्या आपका सेल्स क्लोजिंग का स्किल अच्छा है? क्या आपका फॉलोअप का स्किल अच्छा है? क्या आपका क्लोजिंग का स्किल अच्छा है? क्या आपका एडिटिंग का स्किल अच्छा है? देखो, सीधी सी बात है, पर्सनल चीजें आपको करनी है कि आपको ऐसा बनना है, लेकिन अगर आपके बाद मान लो प्रोफेशनल चीजें नहीं है, तो क्या करोगे ऐसी ईमानदारी का? आप ईमानदार हैं, बेईमान हैं, या दोनों सिचुएशन जो भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पास मैं सीधा सा बोलूं कि आपके पास प्रोफेशनल चीजें नहीं हैं, तो क्या उस ईमानदारी से आपका घर चलेगा? नहीं। आपको ईमानदार होना है, साथ ही साथ आपको प्रोफेशनल चीजें भी अपनी डेवलप करनी है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। टैलेंट जो भी नया नया हो सकता है। आपको लगता है कि मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर सकता हूं, बिल्कुल करिए। आपको लगता है कोई नया ट्रेनिंग सेटअप आप बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं, जो आपका टैलेंट है उसको करिए। या अपनी पर्सनल लाइफ में आपको जो भी लगता है कि आपको गाना बहुत अच्छा लगता है, आपको डांस बहुत अच्छा लगता है, जो भी आपका टैलेंट है उसको डेवलप करिए, करते रहिए। ये मत सोचिए कि जो आप कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए। अगर आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होगा तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, चीज़ें अंदर से देगा। विजडम की सिचुएशन है, आपको पता है कि यार मैं काम करूंगा तो रिजल्ट निकाल दूंगा। ऐसा नहीं कि पता लगा 10 लोगों को कॉल कर रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। आपको काम करना आता है, चीज़ें आपके अंदर हैं, रिजल्ट आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है, बहुत सिंसियर हैं, बहुत इंटीग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी है, इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको रिजल्ट निकालना नहीं आता। तो कब तक भरोसा रहेगा मुझे आपके ऊपर, या कब तक आपकी टीम को भरोसा आपके ऊपर रहेगा? आप कल भी बोलते थे कि सर मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा, 10 दिन पहले भी बोलते थे, 1 महीने पहले भी बोलते थे, 2 महीने पहले भी बोलते थे। बोलते हैं ना, रिजल्ट भी बोलता है। तो क्या आप रिजल्ट दे पा रहे हैं, या बस ऐसे ही चल रहा है? तो आपकी स्किल हो गई, टैलेंट हो गई, विजडम का हो गया, रिजल्ट का हो गया। इन फिफ्थ, ट्रैक रिकॉर्ड। क्या वो रिजल्ट लगातार आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि सर भारत सोने की चिड़िया था भाई, आज क्या है, सवाल इसका है। वैसे ही मेरा सर मैंने 2 महीने पहले काम किया, आज क्या कर रहे हो? क्या आपका वो लगातार ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है? क्या आपका लगातार कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो रहा है? क्या आपका लगातार लीडरशिप स्किल बेहतर हो रहा है? क्या आपका लगातार टीम बिल्डिंग स्किल बेहतर हो रहा है? क्या आपका सेल्स का स्किल बेहतर हो रहा है? क्या आपका फॉलोअप का स्किल बेहतर हो रहा है? क्या आपका क्लोजिंग का स्किल बेहतर हो रहा है? क्या आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल बेहतर हो रहा है? क्या आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल बेहतर हो? क्या वो जो स्किल्स हैं लगातार आपकी बेहतर हो रही? क्या लगातार आप कुछ ना कुछ टैलेंट डेवलप कर रहे हैं? क्या लगातार आप रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे? तो आपके पास वो ट्रैक रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, कंटिन्यूअस अपडेट 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 का। क्या वो चीजें हैं? क्या आप लगातार अपने आप को बेहतर बना रहे हैं? तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सिर्फ पर्सनल एथिक्स से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों चीजें चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल। दोनों सेगमेंट आपको बेहतर करना पड़ेंगे। इसी के रिगार्डिंग मान लो कि अगर आपका एक लेग चल रहा है, क्या आपका रैंक बनेगा? नहीं। आपको अगर रैंक उठाना है तो आपको लेफ्ट राइट दोनों चलाना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्रॉन्ज होगा, तब आप जाके सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा, रूबी होगा, सफायर होगा, डायमंड होगा। ये सारी चीजें कब होंगी? जब आपका दोनों लेग चलेगा। वैसे ही यहां पे है, अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपका पर्सनल भी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल भी अच्छा होना चाहिए। अगर मान लो आपका प्रोफेशनल अच्छा है, लेकिन लोगों को पता है कि ईमानदार तो है ही नहीं, ये अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को लूट के खा सकता है, अगर ये लोगों को पता है तो कब तक चलेगा? लोगों को पता है इस इंसान का इंटेंशन तो कभी अच्छा है ही नहीं, इस इंसान के देखने का नजरिया तक अच्छा नहीं है, लोगों को किस नज़र से किस बे से देखता है। अगर लोगों को ये नहीं है तो कुछ समय तक तो चीज़ें चलेंगी, लेकिन ख़त्म हो जाएंगी।
एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपको दो लोग इमेज देख रही होंगी, एक तरफ सचिन तेंदुलकर और दूसरी तरफ विनोद कांबली। आप लोगों को पता होगा, ये सोशल मीडिया से भी है, जितना मुझे भी पहले से पता है, कि प्रोफेशनल अगर देखें तो विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से बेहतर था। ये बात लगभग लोग जानते हैं कि विनोद कांबली को क्रिकेट खेलना सचिन तेंदुलकर से बेहतर आता था। लेकिन विनोद कांबली का जो पर्सनल वाला कॉलम है वो गड़बड़ हुआ, नशे का, गर्ल्स का, ये जब चीज़ों में गया तो वहाँ से चीज़ें खत्म हो गई। तो प्रोफेशनल तो बहुत अच्छा था, लेकिन पर्सनल वाला कॉलम गड़बड़ हो गया। सचिन को आज क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, चीज़ें देखी हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, वो चीज़ें सचिन के बिहाफ पे कैसी हैं, क्योंकि सचिन का दोनों कॉलम बहुत अच्छा है, पर्सनल का भी और प्रोफेशनल का भी। तो आपको भी अपने लोगों के बीच अगर भरोसा बढ़ाना है तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। अपनी इंटेंशन को, अपनी ईमानदारी को, इंटीग्रिटी को, क्रेडिबिलिटी ये आपको बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपकी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, आपका रिजल्ट भी बोलना चाहिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें बैठेंगी। तो वो ट्रस्ट चाहे कंपनी के बिहाफ पे हो, लोगों के बिहाफ पे हो, टीम के बिहाफ पे हो, तो आपको दोनों चीज़ें चाहिए। और ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब सीधी सी बात है जैसे मान लो अभी सचिन तेंदुलकर से ही कोई पूछे कि आप आज क्या हाल है क्रिकेट के, मतलब अगर कोई 10 साल पहले पूछता, मान लो विराट कोहली का ले लो, किसी का भी, तो बोले नहीं मैंने 10 साल पहले शतक मारा था। आज 10 साल की नहीं, आज क्या है। तो अगर मान लो बहाना रहे नहीं मुझे चोट लग गया, मैं खेल नहीं पाया, मैं आउट हो जा रहा हूँ, इन चीज़ों से क्या कुछ होगा। सवाल कल का नहीं है, सवाल क्या है लगातार का, कि अप डाउन क्या हो रहा है, वो चीज़ें नहीं, आज क्या है, आज चीज़ें कैसी हैं वो मैटर करता है। क्या लगातार वो चीज़ें की हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा है। तो ये दोनों सिंपल सा मैंने आपको इमेज इसलिए बताया कि एक इंसान के पास प्रोफेशनल बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उससे बेहतर सचिन तेंदुलकर ने करके दिखाया, क्योंकि उनके पास दोनों अच्छे थे, इसलिए वो टिक पाए। सिर्फ जिसका प्रोफेशनल अच्छा होगा, जिसको बात करना बहुत अच्छे से आता है, जिसको रिजल्ट निकालना आता है, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन पर्सनल खराब है, वो इंसान टिक ही नहीं पाएगा। आज यहाँ है, कल कोई और होगा, परसों कहीं और होगा। वो आज भी लोगों का इस्तेमाल कर रहा था, पहले भी लोगों का इस्तेमाल कर रहा था, कल भी लोगों का इस्तेमाल ही करेगा, क्योंकि उसको अपने अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अपना प्रॉफिट, अपनी चीज़ें, सेल्फिश की सिचुएशन वाला सीन होगा तो वो यही करने वाला है। तो अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको पर्सनल भी चाहिए और प्रोफेशनल भी चाहिए। आपको वो इंसान चाहिए जिसका बॉडी, माइंड, हार्ट और स्पिरिट चारों चीज़ें काम करती हूँ, तब जाके वो स्पीड और वो प्रोडक्टिविटी आएगी। तो जब आप दोनों चीज़ें सीख गए, आपने पर्सनल भी बेहतर कर लिया, प्रोफेशनल भी बेहतर कर लिया, अब आपको पता है कि जहाँ बैठेंगे रिजल्ट निकाल देंगे। अपनी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं, टीम को सिखा सकते हैं, खुद आपको बोलना आता है, टीम को भी बोलना आता है, आप भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, टीम भी रिजल्ट निकाल सकती है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा अच्छा और अच्छा होता चला जाए, आप रुक भी नहीं रहे, लगातार बेहतर 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 और बेहतर करते चले जा रहे हैं, तो चीज़ें तो एक दिन अपने आप बन ही जानी। जैसे आप एक थॉट का है, देयर आर बेसिकली 3 काइंड ऑफ पीपल, द अनसक्सेसफुल पीपल, द टेम्परेरी सक्सेसफुल एंड बिकम सक्सेस एंड रिमेन सक्सेसफुल। द डिफरेंस इज करेक्टर। कई लोग आपने देखे होंगे जो कभी सक्सेस ही नहीं हुए, दूसरा कुछ समय के लिए हुए उसके बाद गया, वो तीसरा जो सक्सेस ही हुए नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने, मान लो इसी ले लो, मान लो उन्होंने सिर्फ पैसा कमाया नहीं, वो लगातार कमा रहे हो, लगातार बेहतर बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। डिफरेंस किस चीज़ का है? करेक्टर का। उनके करेक्टर में वो झोल झाल नहीं है। वो चीज़ें आज तक, मैंने क्या बोला, आज तक क्या रहा वो आपको पता है। एक्चुअली कैरेक्टर का मतलब लोग एक ही डायमेंशन में लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर का मतलब आप बोलते हैं, आपका इंटेंशन, ये सारी चीज़ें काउंट होता है। आपको अपना पर्सनल, आपका प्रोफेशनल, दोनों आपको बेहतर करना पड़ेगा। तो अगर आप सक्सेस हुए हैं लेकिन उस सक्सेस को परमानेंट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का बहुत अच्छा थॉट है, द मोमेंट देयर इज ए सस्पिशन अबाउट पर्सन्स मोटिव एवरीथिंग ही डज बिकम्स टेंडेड। मतलब क्या है कि एक बार अगर एक इंसान कुछ गलत कर देता है तो उसका सही किया हुआ काम भी गलत ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन हमने एक बार गलत देखा है, इसलिए हर बार वो गलत में दिखे।
और ये सही भी है गलत भी है, दोनों है। सही इस बिहाफ पे क्योंकि बोलते हैं, एक रिसेंट एक मूवी आई है बहुत अच्छी, उसमें एक थॉट है कि मतलब एक स्टोरी है कि एक बार क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, एक मेढक होता है एक बिच्छू होता है, तो पानी में दोनों जाते हैं। तो बिच्छू को, मेढक क्या बोलता है कि बिच्छू को अपनी पीठ पे बैठ जाए। जब अंदर पहुंचते हैं तो बिच्छू क्या कहता है, मेढक को काट लेता है। तो मेढक बोलता है तुमने मुझे काटा क्यों? तो बोलता है मेरा नेचर ही यही है काटने का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी आप उनके लिए कर दो, उनकी काटने की आदत है तो वो करेंगे, क्योंकि उनका नेचर नहीं बदल सकता। उनका नेचर ही वही है, वो हर जगह वही करने वाले। उनका झूठ बोलने का नेचर है तो वही रहेगा, क्योंकि नेचर बहुत रेयर केस में बदलता है। वो तब जब इंसान को हद से ज़्यादा सेल्फ रियलाइज हो जाए तब शायद बदलता है, नहीं तो बदलता नहीं है। तो इस बिहाफ पे ये चीज़ें हैं। तो जब भी एक बार कुछ ना कुछ करता है तो वो चीज़ें बार बार लगती हैं। तो इसका समाधान क्या होता है, कुछ समय में तो चीज़ें क्या होती हैं, समय के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान रियल में बदला या नहीं। ये किस बात पे डिपेंड करता है, समय के ऊपर, उससे पहले कुछ भी नहीं। देखिए अभी तक मैंने जो आपको बताया, आपको किस तरीके का इंसान, किस तरीके ड्रीम के बारे में मैंने बताया कि ड्रीम आपके पास है, अगर उसको डेडलाइन डाल दे तो वो गोल में हो जाता है। गोल का कैसे क्या चीज़ें होंगी, कि आपको इंसान कैसा चाहिए जिसके पास बॉडी, माइंड, हार्ट और स्पिरिट चारों चीज़ें हों उस बिहाफ पे। ओके, ट्रस्ट के बिहाफ पे सारी चीज़ें बनती हैं। ट्रस्ट किस तरीके से बनता है, वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ एक से काम होने वाला नहीं है। अगर आपका प्रोफेशनल भी बहुत अच्छा और पर्सनल नहीं है, तब भी मैंने विनोद कांबली का एग्जाम्पल दिया, आपका पर्सनल बहुत अच्छा है, कि आप ईमानदार हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको रिजल्ट निकालना नहीं आता, क्या होगा, एक दिन तो ट्रस्ट टूटना ही। कब तक दूसरों को धोखा देते रहें, कब तक बोलेंगे कि सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है, मेरी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या उस बिहाफ पे आपका घर चलेगा? क्या उस बिहाफ पे आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा? नहीं आएगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, टीम के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और आज से आप लोगों को एक कमिटमेंट लेना है इसी ट्रस्ट के बिहाफ पे। आज से आपको खुद और अपनी टीम में लोगों को एफटीए क्रिएट करने हैं। खुद भी एफटीए बनना है, लोगों को भी एफटीए बनाना है। एफटीए का मतलब फोकस्ड। आपको पता हो कि आप फोकस्ड हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। प्लस आपकी टीम को पता हो कि यार मेरी अपलाइन फोकस्ड है, जो सोचती है वो करती है लगातार चीज़ें। मेरी अपलाइन का फोकस रहता है कि हाँ नए नए गोल, नई नई ट्रेनिंग, सारी चीज़ें ट्रस्टवर्दी है, उस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और मेरी अपलाइन सिर्फ बोलती नहीं, करके भी दिखाती है, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड भी। तो आपको भी एफटीए बनना है कि आपको पता हो कि आप फोकस्ड हैं, ट्रस्टवर्दी हैं और एक्शन ओरिएंटेड हैं। आपकी टीम को भी पता हो कि मेरी अपलाइन फोकस्ड है, ट्रस्टवर्दी है, एक्शन ओरिएंटेड है। साथ ही साथ आपको भी पता हो कि आपकी टीम में ये इंसान है जो फोकस्ड है, ट्रस्टवर्दी है और एक्शन ओरिएंटेड है। तो आपको खुद भी एफटीए बनना है। आज से बस दिमाग में एक चीज़ डाल लीजिए कि ट्रस्ट वाली जो मैंने चीज़, आज पूरी की पूरी ट्रेनिंग का सार इस बात में है कि आपको खुद एफटीए बनना है और लोगों को भी एफटीए ही बनाना है। वैसे ही मान लो जैसे फ्रीलांस टेक एकेडमी है, वैसे ही आपको खुद, वो तो कंपनी के बिहाफ पे, लेकिन आज से आपको खुद एफटीए बनना है। फोकस, ट्रस्टवर्दी, एक्शन ओरिएंटेड। टीम में भी एफटीए क्रिएट करने हैं। तो बस एक ही मुहिम पे लग जाइए, एक ही चीज़ पे लग जाइए कि आज से आप खुद को बोल सकें कि मैं एफटीए हूँ, और आज से मैं अपनी टीम में एफटीए क्रिएट करूँगा। आपकी टीम को भरोसा हो कि मेरी ऑफलाइन एफटीए है और मेरी ऑनलाइन एफटीए। तो बस एक चीज़ पूरी तरीके से बस दिमाग में डाल दीजिए, एफटीए, एफटीए और एफटीए। फोकस, टेस्ट पर दी, एक्शन ओरिएंटेड, ये सारी चीज़ें जो मैंने पीछे बताई, वो जब आप कंबाइन करेंगे तो घूम फिर के आपका यही निकल के आएगा। फोकस जैसे गोल वाला बताया, मतलब फोकस्ड हो गया। ट्रस्ट बदी, जो भरोसे की चीज़ें मैंने जितनी बोली, जब वो आप करेंगे तो वो ट्रस्ट बदी आप बन जाएंगे। और एक्शन ओरिएंटेड, सिर्फ बोलते नहीं हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं, करते भी हैं। आपके पास कितना ज्ञान है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्या ज्ञान वो रियल में इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इतनी ट्रेनिंग्स, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें सिखाया जा रहा है रील्स बनाना है, उनमें बताया जा रहा है कि आपको मीटिंग 7 बजे की मीटिंग में सबको लेके आना है, लेकिन क्या आपने एक्शन लिया? आपको बोला जा रहा है कि 9:30 बजे की मीटिंग में आना है, क्या आपने एक्शन लिया? क्या आपने अपनी टीम पे फोकस किया कि आपकी पूरी टीम 7 बजे की मीटिंग में आनी चाहिए, आपकी पूरी टीम 9:30 बजे की मीटिंग में आनी चाहिए? क्या आपने किया? मैंने मीटिंग में बोल दिया, क्या आपने अप्लाई किया? क्या आपने उन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया? एफटीए बनने का मतलब यही है कि आप फोकस्ड हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, एक्शन ओरिएंटेड, सिर्फ सुनते नहीं हैं, करके ही दिखाते हैं। सिर्फ बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। आप सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं, एक्शन ओरिएंटेड।
तो खुद भी एफटीए बनना है, लोगों को भी एफटीए बनाना है। दिमाग में बस कभी भी किसी से भी बात हो तो ये ध्यान रखना है कि मैं एफटीए बन पा रहा हूँ या नहीं, मैं एफटीए अपने आप को बना पा रहा हूँ या नहीं, क्या मैं अपने लोगों की नज़रों में एफटीए हो पाऊंगा या नहीं, क्या मेरी टीम वालों को मैं एफटीए क्रिएट कर पा रहा हूँ या नहीं, कि आपकी टीम में लोग फोकस्ड हों, ट्रस्टवर्दी हों, एक्शन ओरिएंटेड हों। पूरा का पूरा बस दिमाग में एक ही चीज़ आज से डाल दीजिए, स्पीड और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। बस आपको पता हो कि आप एफटीए हैं और आपकी टीम में लोग एफटीए क्रिएट हो रहे हैं। खुद को एफटीए बनाना है, लोगों को भी एफटीए बनाना है, बस दिमाग में इतना डाल दीजिए। जब चीज़ें यहाँ से इस फ्लो, इस एक्शन, इस एनर्जी के साथ करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। एक तरीके से मान लो आज से हमारा नारा ही यही कि हमें खुद एफटीए बनाना है और लोगों को एफटीए बनाना है। खुद एफटीए बनना है, लोगों को एफटीए बनाना है, खुद एफटीए बनना है, लोगों को एफटीए बनाना है। खुद भी अपनी नज़रों में एफटीए बनना है और लोगों की नज़रों में भी हमें एफटीए बनना है।